हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू नॉलेज ट्यूटोरियल। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 शुरू करने के पहले इसमें एक थ्योरम है जिसका थ्योरम का नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है हम वो समझेंगे। फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या दिख रही है आपको, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो हम सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। तभी आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने के पहले बच्चों, अगर से आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला थ्योरम है आपका बीपीटी थ्योरम। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो जैसे जैसे थ्योरम्स आएंगे मैं आपको कराते जाऊँगा। यहाँ पे क्या है, बीपीटी थ्योरम। इसका जो प्रूफ रहेगा ना, वो प्रूफ मैं आपको सब प्रूफ एक ही वीडियो में दूंगा। ठीक है, जितने भी थ्योरम्स हैं उन सब का प्रूफ आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उन सब वीडियो में जो है जितने भी थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, उन सब का प्रूफ मैं आपको एक सिंगल वीडियो में देंगे। तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अभी पहले थ्योरम समझ लेते हैं और उस थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.2 में वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि थ्योरम को कैसे यूज़ करने का है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी लगाएंगे या बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, तो क्या रहेगा, कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको जो है बहुत ही केयरफुली देखिए, एक एक वर्ड को आप दिमाग में बिठा लो। जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड अगर से आया तो कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, ये वर्ड आया तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो वो आपको वो वर्ड पकड़ के रखना है, वो दिमाग में बिठा के रखना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल एक्स वाई जेड यहाँ पे बनी हुई है आपके लिए। देखिए एक्स वाई जेड ट्रायंगल है और यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी जो एक लाइन है, जो लाइन क्या है ट्रायंगल की साइड कौन सी, वाई जेड। ठीक है, वाई जेड ये साइड है, ये ए बी जो है वाई जेड की क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो आई होप इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ा, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई एक लाइन जो है ट्रायंगल की साइड की क्या है वो पैरेलल है, तो यही आपको पकड़ना है, यही आपको देखना है। अगर से कोई लाइन किसी ट्रायंगल की क्या है, पैरेलल है, तो आपको सिंपल से क्या यूज़ करना है, बीपीटी थ्योरम यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, बीपीटी थ्योरम। आगे देखते हैं, एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अगर से देखिए एक लाइन मैंने पैरेलल बना दिया, सबको ये लाइन क्या है, एल है। अगर से ये लाइन पैरेलल बना दी तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा है, एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करेगी, ये साइड, ये जो लाइन है ना, ये साइड को सेम प्रोपोर्शन में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब ये क्या मतलब होता है, चलो यहाँ पे भी वो भी देख लेते हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे टू प्रूफ यही करना होता है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया कि ये जो लाइन है, लाइन एल जो है, जो ये दो साइड हैं ए और बी, ठीक है, जो दो पॉइंट है, सॉरी जो दो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या करेंगे, ये लाइन के साइड को सेम प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ एक्स से अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड। तो ये इसका मतलब हो गया। तो यही आपको जब भी यहाँ पे कोई लाइन रहेगी, कोई लाइन क्या रहेगी, किसी ट्रायंगल के साइड की क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम यही है, एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड। इसका मतलब ये हो गया, अगर से कोई लाइन किसी साइड, कोई लाइन अगर से पैरेलल है किसी ट्रायंगल के साइड के, तो उसके जो दो पॉइंट हैं, ठीक है, उसके जो दो पॉइंट हैं वो सेम साइड को क्या करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये जो लाइन है, ये साइड को क्या करेंगे, इट देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी चलते हैं, देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दोनों के बेस पे जो है आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो है जितने भी क्वेश्चन है उस पर दिए हुए हैं। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम नहीं है, ये है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दी गई है, देखिए पी क्यू आर है। पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है ना। अगर से आप देखोगे तो ये ट्रायंगल में जो है, जो ये वर्टेक्स क्यू है, जो एंगल क्यू है, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, एक लाइन यहाँ पे बनाई दी गई है ना, लाइन बना दी गई है। अब ये जो लाइन बनाई है ना, ये क्या कर रहा है, ये मान लो ये पूरा एंगल 70 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, 70 डिग्री है। तो अगर से यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये लाइन क्या करेगी, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगी। ये लाइन क्या करेगी, एंगल को बाइसेक्ट करेगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है ना। इसका नाम क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। तो अगर से कोई मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
तो ये एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, आधा आधा, मतलब ये 70 था ना, तो 35 ये हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे। पहले ये एक एक वर्ड इसका समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो जब भी आपको एग्जाम में बाइसेक्टर वर्ड आ जाए, जब भी एग्जाम में क्या हो जाए, बाइसेक्टर वर्ड आ जाए और बाइसेक्ट कर रहा है कोई, अगर से एंगल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको सीधे प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ करना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करना है। अगर से पैरेलल आ जाता है, अगर से कोई लाइन पैरेलल है किसी ट्रायंगल के साइड की, तो आपको फौरन क्लिक होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम यूज़ करना है, बीपीटी थ्योरम यूज़ करना है। तो ये आपको जो है कुछ वर्ड्स है, कुछ पॉइंट रहते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। तो एग्जाम में क्या पूछा है, कहाँ पे थ्योरम यूज़ होगा, तो आपको ये सब वर्ड पकड़ के रखना है। इसी के जरिए आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो इजी रहता है आपके लिए। और यहाँ पे एक सिंबल दिया रहेगा, देखो जब भी कोई एंगल बाइसेक्ट करेगा तो ऐसा दिया रहेगा, या तो फिर ऐसा दिया रहेगा, क्रॉस दिया रहेगा, है ना, ऐसा क्रॉस या ऐसा। तो ऐसा सिंबल दिया रहा है, मतलब कि ये बाइसेक्टर का सिंबल है। कोई भी लाइन क्या कर रही है, एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो उससे भी आप पहचान लोगे। अगर से मान लो सिर्फ फिगर दिया हुआ है और लिखा नहीं है कि एंगल बाइसेक्ट कर रही है, तो आपको इससे पहचान लेना है सिंबल से कि यहाँ पे एक लाइन है जो एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे यूज़ होने वाला है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो आपको ये ध्यान देना है। अभी देखते पढ़ते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड, ये साइड को क्या करें, डिवाइड कर दें अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अब भाई इसका मतलब क्या हो गया, ये इतना सब लिखा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखा है, डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो ये जो वर्टेक्स है, ये एंगल कहाँ से डिवाइड हो रहा है, क्यू से। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थ्योरम जो है, ये प्रॉपर्टी जो है बच्चे लगा नहीं पाते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है, जो एक एक पॉइंट मैं समझा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे कहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, क्यू से कर रहा है। तो आप यहाँ से देखिए, एक वर्टेक्स ले लिए, पी से ले लिए, तो पी से एक पॉइंट साइड गई है पी क्यू, एक साइड कहाँ पे गई है, पी क्यू। उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, पी क्यू ना, जहाँ पे ये एंड हुआ वहीं से स्टार्ट करो, क्यू आर। एक साइड पी क्यू लेंगे, एक साइड क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे। यहीं से ऐसे ही एकदम सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो अगर से पी क्यू लिए हैं तो ये क्या आएगा, क्यू आर आएगा। ऐसा नहीं कि ये पी क्यू लिए तो यहाँ पे पी आर लिख देंगे, है ना, पी क्यू लिए नीचे क्या रहेगा, पी आर। बाइसेक्ट कहाँ से कर रहा है, क्यू से कर रहा है, तो पी क्यू साइड और क्यू आर साइड दोनों क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, स्टार्ट कहाँ से किए थे, पी से ना, तो यहाँ पे पी लिखेंगे। और ये क्या है, एक साइड है ना, एक साइड, इसको भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखिए इसी को तो कर रहा है ना साइड, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे एक साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए। तो पी एस अपॉन एस आर। तो ये आपको केयरफुली देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी क्यू, क्या लिखना है बच्चों, देखो पी क्यू लिखना है, अपॉन क्या लिखेंगे, फिर क्यू आर, क्या लिखेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू, है ना, ये क्या है, सेम प्रोपोर्शन में रहेगा ना, ये साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो इज इक्वल टू, पी से स्टार्ट किए थे, देखिए यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किए थे, पी से, तो ऊपर गए थे। अभी आपको ऐसा जाना है ना, ऐसा मतलब बेस की तरफ जाना है। यहीं पे तो डिवीजन हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कौन सा है, एस है। तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एस लिखेंगे, पी एस। तो यहाँ पे अगर से पी लिखे हैं, पी से स्टार्ट किए, तो यहाँ पे पी एस आएगा। आर एस मत लिखना, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू आर सही लिख देंगे, लेकिन नीचे इज इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे, आर एस अपॉन एस पी या आर एस अपॉन पी एस लिखेंगे, तो गलत है। यहाँ से पी से स्टार्ट किए हो तो यहाँ से पी से ऐसा भी जाएंगे, पी एस अपॉन यहाँ पे क्यू आर, आर पे एंड हुआ ना, देखो आर पे एंड हुआ, जहाँ से एंड हुआ यहाँ से आर एस लेंगे, आर एस। तो ये आपका क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ऐसे आपको क्या करना है, यूज़ करना है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, क्यू पी आर, है ना। अब यहाँ पे वर्ड आ गया, क्या आ गया, बाइसेक्टर आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर से वर्ड आपको पकड़ना है, बाइसेक्टर आ गया मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन, इसमें से जो है दो फिगर दिए गए। एक्चुअली क्वेश्चन कितना है, 3 है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है कौन से फिगर में जो है रे पी एम क्या कर रहा है, क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है। तो कैसे होगा, अभी एक सम समझाऊंगा, सेकंड सम समझाऊंगा, थर्ड वाला क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बस क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रे पी एम, है ना, पी एम मतलब ये बाइसेक्ट कर रहेगा, है ना, पी एम है ना, बाइसेक्ट यही कर रहा है ना, यहाँ पे क्या है, पॉइंट एम है, बाइसेक्ट यही कर रहा है पी एम। तो अगर से यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो वर्टेक्स है जहाँ से ये बाइसेक्ट होता है, तो ये क्या लिखेंगे, एक साइड ये लेंगे पी क्यू अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, एक साइड पी आर लिखेंगे, है ना, पी क्यू अपॉन पी आर। उसके पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो साइड दी गई ना गिवन, वो लिख लो। तो पी क्यू कितना दिया, देखो 7, फिर पी आर कितना दिया है 3, फिर यहाँ पे
क्यू एम कितना दिया है 3.5 और यहाँ पे एम आर कितना दिया है 1.5। तो ये सब क्या था, गिवन था, हमने ये गिवन लिख लिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। यहाँ से बाइसेक्ट करना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से अगर से ये समझ में आ गई ना पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। यही बेसिक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो पी एम ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पी वर्टेक्स से लेंगे पी क्यू अपॉन पी आर, समझ में आया, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7 और पी आर की वैल्यू कितनी है 3। तो पहला वाला अब ये सिंप्लीफाई आगे होगा नहीं, इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना है 7/3 आया। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, जहाँ से मैंने बताया जहाँ से एंड होगा पी से स्टार्ट हुआ था क्यू पे एंड हुआ ना, तो यहाँ से लिखेंगे क्यू एम अपॉन पी आर, यहाँ से कहाँ पे एंड हुआ आर पे ना, क्या लिखेंगे आर एम लिखो या एम आर लिखो। तो आर एम लिखो या एम आर लिखो, बात एक ही है, समझ में आए। तो पी से स्टार्ट हुआ था कहाँ पे एंड हुआ था क्यू पे, तो यहाँ पे सेकेंड वाले में इज इक्वल टू के बाद क्या होगा क्यू से स्टार्ट होगा एम इज इक्वल अपॉन एम आर। तो क्यू एम कितना है, क्यू एम है 3.5 और यहाँ पे एम आर कितना है 1.5। तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, सिंपल है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे, और ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है। देखो ये 5 से जाएगा, 5 3 15, ये किसे गया 7 से, 5 7 35, तो कितना आ गया ये 7/3। इसको दे देंगे हम लोग 2, कितना दे देंगे बच्चों, इसको 2 देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से देखो दोनों क्या रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, दोनों देखिए 7/3 आया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या है क्यू एम अपॉन आर एम, ठीक है। तो अगर से ये इक्वल आता है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला अगर से इक्वल आता है तो ये रे पी एम क्या करेगी क्यू पी आर को बाइसेक्ट करेगी। अगर से इक्वल नहीं आता तो बाइसेक्ट नहीं करेगी, बस इतना लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी है ना, बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अगर से इक्वल टू आता है तब ये लिखेंगे, हाँ इक्वल टू की, अगर से दोनों इक्वल आ गया तब ये लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे रे पी एम, है ना, रे पी एम बाइसेक्स एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तो ये आपको इतना करना है, ये इसका फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में भी आपको यही गिवन लिखना है। सबसे पहले गिवन क्या है यहाँ पे, पी क्यू कितना दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, पी आर कितना दिया है 7 दिया है, आर एम कितना दिया है 6 दिया है, और एम क्यू कितना दिया है 8 दिया है। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाइए, कहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है पी एम, है ना, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे पी एम, तो यहाँ से पी से स्टार्ट करेंगे, पी यहाँ पे क्या लिखेंगे आर, तो पी आर अपॉन क्या आएगा, पी से स्टार्ट किया ना तो एक साइड ये लेंगे पी आर, दूसरी साइड के लेंगे पी क्यू लेंगे, पी क्यू। अब इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, पी आर कितना दिया है, पी आर दिया 7 और पी क्यू कितना दिया 10। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं, ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो इसको दे देंगे 1। अब क्या है, पी से स्टार्ट हुआ है आर पे खत्म हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आर से स्टार्ट होगा, आर एम अपॉन क्या लिखेंगे, आर एम अपॉन एम क्यू लिखो या क्यू एम लिखो, एम क्यू। तो आर एम कितना दिया है 6 और एम क्यू कितना दिया है 8। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 2 3 6, 2 4 8, कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। तो मुझे बताओ 1 और 2 क्या इक्वल आया है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे, पी आर अपॉन पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। ये इक्वल टू आया है क्या, नहीं, अगर से इक्वल टू नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रे पी एम इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो अगर से ये इक्वल नहीं आया है तो रे पी एम जो है क्यू पी आर का बाइसेक्टर नहीं है। इक्वल आता तो क्या लिखते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो थर्ड वाला इसका आपका होमवर्क है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है आपकी, पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, पी आर इज इक्वल टू 20, एन आर इज इक्वल टू 8। ये आपको गिवन है, आपको बताना है कि लाइन एन एम, जो ये लाइन एन एम मैंने यहाँ पे बनाया है, ये पैरेलल है साइड आर क्यू के, नहीं है, ठीक है। अगर से पैरेलल वर्ड आ गया, देखिए क्या आ गया पैरेलल वर्ड, तो कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, बी पी टी थ्योरम। बाइसेक्टर आएगा तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, पैरेलल कहीं लिखा हुआ दिया तो
बीपीटी थ्योरम यूज़ करेंगे, है ना। तो आपको बताना है ना। इसके पहले क्या था, बीपीटी थ्योरम होता क्या था, एनएम जो है आरक्यू क्या है, पैरेलल है ना। एनएम एक लाइन है जो आरक्यू क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग क्या करते थे, बीपीटी थ्योरम यूज़ करते थे, मतलब कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, यही तो बीपीटी थ्योरम है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव करना है, यहाँ पे उल्टा है, मतलब यहाँ पे क्या है, इसका कन्वर्स पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनएम जो है आरक्यू के पैरेलल है या नहीं है। तो वो कब लाइन पैरेलल होगी, जब पी एन अपॉन, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, देखो क्या पूछा है, आप समझने की कोशिश करो। आपको पूछा है कि एनएम जो है आरक्यू के पैरेलल है या नहीं है। वो कब लाइन जो है कब पैरेलल होगी, जब इसके साइड है ना, इसकी जो साइड जो है इक्वल प्रोपोर्शन में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब क्या हो गया, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अगर से इसकी वैल्यू निकालोगे, दोनों का आंसर क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैच होता है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस इतना से करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो पी एम गिवन है कितना, 15, पी क्यू गिवन है कितना 25, और पी आर कितना दिया है 20, एन आर कितना दिया है 8। तो ये सब क्या था, आपको गिवन था, ये सब क्या था, गिवन था। अब यहाँ पे देखिए पी एन दिया है क्या, नहीं। तो सबसे पहले लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से देखो, एक साइड मैंने लिया पी आर, एक साइड मैंने क्या लिया पी आर, है ना। तो ये साइड जो है किससे किससे मिलकर बनी हुई है, यहाँ पे दो साइड है ना, कौन कौन सी, एक साइड है, एक साइड पी एन है, एक साइड क्या एन आर। तो इसको मैं पी आर को ऐसे लिख सकता हूँ, पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। बच्चों बताओ लिख सकते कि नहीं, पी आर एक पूरी साइड है इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे बस देखते रहो। पी आर कितना दिया यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिए। पी एन आपको फाइंड करना है, चलो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे अभी। एन आर कितना दिया 8 दिया है, तो 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 12 बचेगा। तो यहाँ पे जो पी एन आ गया है ये कितना आ गया 12 आ गया, और ये एन आर कितना दिया 8 आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए पी क्यू, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। पी क्यू जो है एक साइड है ना, पी क्यू क्या है, एक बड़ी साइड है। तो इसको मैं पी क्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, पी एम प्लस एम क्यू लिख सकते हैं ना, पी एम प्लस एम क्यू। पी क्यू कितना दिया है 25, तो यहाँ पे 25 लिख दिया, इज इक्वल टू पी एम कितना दिया है 15 प्लस एम क्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एम क्यू इज इक्वल टू 15 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10। तो ये एम क्यू कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। तो ये एम क्यू 10 आ गया, और ये जो आपको पी एम दिया था, पी एम कितना दिया था यहाँ पे 15 दिया था, ये कितना दिया था 15। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरेलल दिया ना, यहाँ पे लाइन पैरेलल दी गई है। तो मैंने आपको क्या बताया, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर। इसको देखते हैं, इसका प्रोपोर्शन जो इसका रेशियो है वो क्या आता है, इसका रेशियो कितना आता है। तो पी एन की वैल्यू कितनी है 12, एन आर की वैल्यू कितनी 8। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया 3/2। इसको 1 दे देते हैं, ठीक है। तो एक साइड हम लोगों ने पी आर ले लिया, अब दूसरी साइड लेंगे पी क्यू। तो पी क्यू में कैसे करेंगे इसको, प्रोपोर्शन में पी एम अपॉन क्या लिखेंगे एम क्यू। तो पी एम कितना है 15, एम क्यू कितना है 10। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया, ये भी 3/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ये दोनों क्या है, इक्वल है। कहाँ से आए ये, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 से हम लोगों ने इक्वल ला दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर से ये इक्वल आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन एन एम पैरेलल टू साइड आर क्यू। समझ में आया। तो बस यही आपको करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एम एन पी एक ट्रायंगल है, एन क्यू क्या है, इसे बाइसेक्टर। देखिए क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, बाइसेक्टर आ गया। यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर। एन क्यू क्या बाइसेक्टर, तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या थ्योरम यूज़ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्टर वर्ड आ गया। और यहाँ पे आपको गिवन है एंगल एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर किसका, एन का है। इफ़ एम एन इज इक्वल टू 5 दिया है, पी एन इज इक्वल टू 7 दिया है, एम क्यू इज इक्वल टू 2.5 दिया है। फाइंड क्या करना है, क्यू पी, ये फाइंड करना है हम लोग को। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, एम एन कितना दिया है 5, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पी एन कितना दिया है 7, और क्या दिया है एम क्यू कितना दिया है 2.5।
आपने गिवन लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जो दिया है वो लिखो। क्या लिखा है, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर, सिंस लिखेंगे ऐसा सिंस करके, सिंस एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। यहाँ पे एबीपी मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाओ भाई इसमें। यहाँ पे बाइसेक्ट कौन कर रहा है, एम है ना, ये एन है ना, एन पे बाइसेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन एम, एन एम, एन से स्टार्ट करेंगे, एक साइड लेंगे एन एम, दूसरी साइड के लेंगे एन पी। एक साइड एन एम लिया, दूसरी साइड के लेंगे एन पी, इज इक्वल टू एन एम पे खत्म हुआ ना, एम पे खत्म हुआ ना, यहाँ से एम से स्टार्ट हुआ, क्या लेंगे, एम क्यू अपॉन क्यू पी, क्यू पी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, एन एम, एन एम यहाँ पे कितना दिया है, एम एन बोलो या एन एम बोलो, बात एक ही है, 5 दिया है, अपॉन एन पी, एन पी यहाँ पे कितना दिया है, एन पी कितना दिया, 7, इज इक्वल टू एम क्यू कितना दिया है, 2.5, और ये हम तो फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है, प्यार से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो आंसर आएगा फिर 5 से डिवाइड करो, तो ऐसे आपको बहुत टाइम लगेगा, कैलकुलेशन और हार्ड होगा। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो पॉइंट है ना, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या होगा, एक डिजिट है तो नीचे 1 0 लगेगा। कितना लगेगा नीचे, 1 0, समझे कुछ। ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग को हटाना है, डेसिमल है, डेसिमल हटाना है। अगर से डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में 1 डिजिट है, नीचे 1 0 लगेगा। अगर से मान लो 2 डिजिट रहता तो नीचे 2 0 लगता। अब इसको डिवाइड कर लो, 25 बन जाए, 25 की टेबल आती है, 25 बन जाए 25, 25 टू जा 20, तो कितना बचा, 7/2। 7/2 मतलब कि 7 का आधा, 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 3.5 हो गया। यही फाइंड करना था, कितनी इजीली हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका क्या है, होमवर्क है, सिंपल है, 2 लाइन का आंसर था, तो आपको खुद से ट्राई करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी और आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। उसी के बेस पे क्या है, ये सम है। तो यहाँ पे कितनी पैरेलल लाइन है, देखो ए बी एक है, दूसरी क्या है, पी क्यू है, तीसरी क्या है, डी सी है। तो यहाँ पे इन ट्रेपीजियम, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ट्रेपीजियम है। साइड ए बी किसके पैरेलल है, साइड पी क्यू के, और साइड पी क्यू किसके पैरेलल है, साइड डी सी के। मतलब तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो ए पी कितना दिया है यहाँ पे 15, पी डी कितना दिया है 12, और क्यू सी कितना दिया है 14, ये दिया है। क्या फाइंड करना है, बी क्यू फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई सिंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस तीनों साइड पैरेलल ना, साइड ए बी पैरेलल, साइड पी क्यू पैरेलल, साइड डी सी, ये क्या है, गिवन है। ये आपको क्या है, गिवन है बच्चों, ये गिवन था, है ना। साइड यहाँ पे देखो पैरेलल दी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो अब ये प्रॉपर्टी है क्या, नई चीज़ आ गई है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे आपका बीपीटी था, वहाँ पे एक क्या थी, पैरेलल लाइन थी, है ना। तो हम लोगों ने रेशियो को डिवाइड किया था। वैसे ही यहाँ पे कितनी 3 पैरेलल लाइन आ गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन, सिंपल है देखो, ए पी, देयरफॉर ए पी अपॉन पी डी। बताओ आसान है कि नहीं है, इतना चिंदी क्वेश्चन। ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्या जाएगा, क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब इसकी वैल्यू रख दो, ए पी कितना है यहाँ पे 15। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए पी कितना है 15, यहाँ पे पी डी कितना है 12, इज इक्वल टू बी क्यू हम लोग को फाइंड करना है, अपॉन यहाँ पे क्यू सी कितना है 14 है। बताओ क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा वैल्यू फाइंड करना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 15 इंटू 14 इज इक्वल टू बी क्यू इंटू 12। तो बी क्यू 12 यहाँ पे क्या होगा, बी क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, है ना। 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अब 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 7 5 जा कितना हो गया 35, कितना हो गया 35, और नीचे कितना है 2 है। तो 35 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 17.5।
कितना आएगा 17.5। तो BQ कितना आ गया 17.5। तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड QP। हम लोग को QP फाइंड करना है यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन द फिगर। तो फिगर में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसका यूज़ करके हम लोग को QP की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो MQ कितना दिया है यहाँ पे 14, यहाँ पे MN है ना, या NM दिया है कितना, NM कितना दिया है यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना दिया है NP दिया है ना, NP ये कितना दिया है 40 दिया है। ये गिवन है हम लोग को। और देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल NQ है ना। जहाँ देखो ये बाइसेक्टर हुआ ना, जहाँ से ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये ऐसा लाइन जाएगी, वो क्या होता है बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। मैंने आपको पहले ही समझाया था। या तो आपको क्वेश्चन में बाइसेक्टर वर्ड दिया रहेगा, अगर से क्वेश्चन में बाइसेक्टर वर्ड दिया नहीं है तो आपको ये ऐसे पहचानना है, इससे है ना, ऐसा बताया, डॉट बताया था, फिर मैंने आपको बताया कहीं कहीं पे क्रॉस ऐसा रहेगा। तो इससे आपको पहचानना है कि ये क्या है, बाइसेक्टर ही दिया हुआ है। ये क्या दिया है, बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो उसी का अब यहाँ पे बाइसेक्टर वर्ड आ गया है या ये सिंबल आ गया है, तो क्या यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ABP मतलब एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा दी। कितने होशियार हो आप लोग। कितना आ जाएगा, यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या हो जाएगा N। तो N से स्टार्ट हुआ है, M पे ख़त्म हुआ है। नीचे क्या होगा, एक दूसरे साइड क्या लेंगे, P लेंगे, तो NP। अब तक तो बच्चों का आगे होगा आंसर। यहाँ पे M पे ख़त्म हुआ ना, तो MQ अपॉन QP। वैल्यू को पुट कर दी। यहाँ पे NM कितना दिया देखो 25, NP कितना है यहाँ पे 40, MQ यहाँ पे 14 दिया है, QP यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड। कैसे करेंगे फाइंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे 25 इंटू QP इज इक्वल टू इसको इससे 14 इंटू 40। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40 अपॉन 25। सिंप्लीफाई करो भाई। देखो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 तक की टेबल याद होनी चाहिए। लास्ट में 5 है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 0 है। जब भी लास्ट में 5 देखो या जब भी लास्ट में क्या देखो 0 देखो, तो आप उसको सीधे 5 से डिवाइड करो। 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 है ना, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40। अब देखो 5 की टेबल में ना 14 जाएगा ना ही 8 जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 कितना जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 14 कितना आएगा 112। इसको 5 से डिवाइड करिए, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10, 1 आया, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 1 आया। यहाँ पे कितना है 12 है, तो वापस से क्या लेंगे 5 2 ज़ा 10, 11 12 2 आया, और 5 4 ज़ा 20। तो QP की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 22.4। तो ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसके जैसा है, अभी हम लोगों ने जस्ट किया, किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है ना। यहाँ पे कितनी पैरेलल लाइन दिख रही है, देखो यहाँ पे एक FE है पैरेलल लाइन, एक DEC है और एक क्या है AB है। तो ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्या लिखेंगे, AB पैरेलल CD पैरेलल FE, ये क्या है गिवन है। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है और आपको AE फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है और AE। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल तो 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे BA पैरेलल है, DC पैरेलल है और DE पैरेलल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दो, BD अपॉन क्या जाएगा DF, तो BD अपॉन DF। तो यहाँ पे देखो BD लिए ना, तो उल्टा मत लिखना, CE अपॉन CA मत लिखना। तो B से स्टार्ट किया तो इसको A से स्टार्ट करो, AC अपॉन CE, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान देना, तो BD अपॉन DF लिए तो AC अपॉन CE लेंगे, समझ में आया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो, BD कितना दिया देखो 8 दिया हुआ है, अपॉन DF कितना दिया है 4, इज इक्वल टू AC कितना दिया 12 और CE कितना दिया हुआ है x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू x इज इक्वल टू 12 इंटू 4, तो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड। तो आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, 12 इंटू 4 अपॉन 8। देखो कितना आसान है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। हम लोग को एक आंसर आ गया, क्या एक्स फाइंड करने बोला था, एक्स आ गया। अभी क्या निकालना है बच्चों, ए ई निकालना है। क्या निकालना है, ए ई। तो देखो ए ई किससे किससे बना हुआ है, ए ई एक लाइन है ना, इसमें क्या क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है प्लस सी ई आ रहा है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। तो ए ई इज इक्वल टू ए सी कितना है देखो 12 प्लस सी क्या है एक्स, एक्स कितना आ गया है 6 आ गया है 6। तो ए ई इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया। तो हम लोग को 18 ये ए ई का भी आंसर क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है। 8 वाला बच्चों आपका होमवर्क है, सेम ऐसे एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही था, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपको उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए 9th वाला देखते हैं, 9th वाला क्या है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेम वैसे 8th वाला जैसे था वैसे 9th वाला है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग ने 6 वाला भी वैसे ही किया, तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट बी डी, यहाँ पे क्या डी है आपका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। जब बाइसेक्ट आ गया है, जब वर्ड बाइसेक्ट आ गया है ना, जब बाइसेक्ट आ गया तो क्या यूज़ करेंगे, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाओ, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बी है ना, बी से बाइसेक्ट होता है ना, बी से एंगल है, यहाँ से लाइन गई है ना, तो बी ए अपॉन क्या आएगा बच्चों, बी सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी है ना। तो ए पे खत्म हुआ है तो यहाँ से आएगा ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। अब वैल्यू को पुट कर दो, बी ए कितना दिया है एक्स, हम लोग को ये एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। तो बी ए कितना दिया है एक्स, बी सी कितना दिया है एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए डी कितना दिया है एक्स माइनस 2 और डी सी कितना दिया है एक्स प्लस 2। क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगाओ, x इंटू 2x, ठीक है। अब इसको देखो, x को पहले x के साथ करेंगे, इसको इसके साथ करिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस की साइन है, यहाँ पे भी प्लस की साइन लगाओ। अब x को ये 5 के साथ करेंगे, x इंटू 5x, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आएगी। अब 2 को करिए, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस, अब 2 को 5 के साथ, 2 5 10, समझ में आया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू 5x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा, 5 में से 2 गया, कितना बचा भाई 3 बचा, और -10। देखिए -10 को आप इधर लेके आओ तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस। 3x को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 2x को इधर भेजता हूँ तो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे क्या बचा 10। तो यही वैल्यू हम लोग को फाइनल करना था, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है। तो बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 11th वाला आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। तो जैसा 10th है वैसे ही क्या है, थोड़ा बहुत सिमिलर 11th वाला है, तो आपको ये अच्छे से समझना है, और 11th वाला आपको खुद से करना है। ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं एक्टिविटी वाले क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, नहीं तो यही होमवर्क दिया था 11th में करा था, तो 10th में करा रहा हूँ, 11th आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया था, पॉइंट x जो है ये ट्राइंगल का इंटीरियर पॉइंट है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, जो मेन क्वेश्चन है वो देखिए, प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट पी आर कहाँ गया भाई, ये पी आर किसके पैरेलल है, DF के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आप बॉक्सेस जो दिए गए ना, बॉक्सेस को फिल करना है, लेकिन बॉक्सेस फिल करने के लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। जो बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या है ये क्वेश्चन है। क्या लिखा है, इन ट्रायंगल XDE, कहाँ गया भाई XDE, ये देखो ये ट्रायंगल अलग से बना रहा हूँ, XDE दिखा सबको यहाँ पे, ये X, ये D और यहाँ पे E है ना, ये ऐसा XDE, ये ट्रायंगल दिखा आपको XDE, ठीक है XDE। तो ये ट्रायंगल देखिए आप, ये वाली ट्रायंगल XDE, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, PQ पैरेलल DE, PQ पैरेलल DE। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखेंगे, ये गिवन है, ये बुक में दिया हुआ है आपको, है ना। PQ जो है DE के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल है तो कन्फ्यूजन बहुत होगा, मतलब दो क्या बहुत सारी ट्रायंगल है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे PQ अगर से DE के पैरेलल है, PQ अगर से DE के पैरेलल है, वर्ड क्या आ गया, पैरेलल आ गया। जब भी पैरेलल वर्ड आ जाए तो क्या यूज़ करने का, BPD थ्योरम। तो PQ अगर से DE के पैरेलल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे XP अपॉन PD है ना, XP अपॉन
एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ये क्या हो जाएगा 1 बीपीटी। कैसे आए ये बीपीटी थ्योरम से। वापस से देखो एक बार, पी क्यू जो है डी के पे आया पैरेलल, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रायंगल अगर से लिया ना, कौन सा ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लिए उसमें ही देखेंगे एक्स पी अपॉन पी डी हो जाएगा अपॉन इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा। अब एक्स सी एफ ले, एक्स सी एफ ये वाली ट्रायंगल, एक्स सी एफ ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल देखो ये, ठीक है, यहाँ पे मैं शेड किया हूँ, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। अब जो शेड किया हुआ ना यहाँ पे लाइन की हुई ना, वो वाली ट्रायंगल देखो खाली ध्यान से। इन ट्रायंगल एक्स सी एफ, इन ट्रायंगल एक्स सी एफ क्या गिवन है यहाँ पे, क्यू आर। जो क्यू आर है ये ई एफ के क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है। ये क्या बच्चों, गिवन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। अगर से क्यू आर ई एफ के पैरेलल हैं, अगर से एक लाइन एक साइड के क्या पैरेलल है, तो क्या यूज़ करेंगे, बीपीटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो एक साइड ये हो गई एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये किसके प्रोपोर्शन में रहेगी, एक्स आर अपॉन आर एफ के। तो एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, फ्रॉम ये 2 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीपीटी लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, पहला वाला देखो और ये दूसरा वाला देखो। देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सपोज कैंसिल। आपको कट करके दिखाना नहीं है क्योंकि एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, दिखाना नहीं है। तो ये सपोज कैंसिल हो गया। क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ बचा। तो क्या बचा यहाँ पे देखो, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो अगर से ये ट्रायंगल अगर से देखेंगे, अब देखो ये ट्रायंगल देखो, है ना, क्या है ये वाली ट्रायंगल है, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर जो है डी एफ की क्या है, पैरेलल है, जैसे सेकंड वाला सम किए थे वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सेगमेंट पी आर जो है डी एफ की क्या है, पैरेलल है बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना है। उम्मीद है मुझे आपको ज्योमेट्री आसान लग रहा होगा। अगर से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से पीछे जाके देखिए, आपको सब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। मैं बहुत ही धीरे स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। अगर से जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करके दे दूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।